और इनका कैंपस कितना तगड़ा है। और इनके कैंपस में सबसे बढ़िया क्या है कि यहाँ पे नाइजीरियन स्टूडेंट बहुत दिख रहे हैं। एंड उसके अलावा जैसे यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आप, ये हॉस्टल है। देखो कॉलेज के बीच में हॉस्टल बना दिया है। थोड़ा My name is Appa Chora ये हसीन खूबसूरत चेहरों के सामने मैं हूँ अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? अभी मैं जिस एरिया में हूँ ये है ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क। अब देखो नॉलेज पार्क बेसिकली 3 है, नॉलेज पार्क 1, 2 और 3। बट मैं जो इस एरिया में हूँ ये कंबाइंड एरिया है, परी चौक का एरिया है। इसमें आप जितनी भी चीज़ें देखोगे यहाँ पर कॉलेज की है, इवन हॉस्टल से लेकर कॉलेज से लेकर, और मैं कह सकता हूँ कि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है जहाँ पर बिहार, यूपी, ऑल ओवर इंडिया के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। और इवन मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि पूरा का पूरा कॉलेज का एरिया है। सो गाइस, आज मैं इस एरिया में आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अपनी बाइक उस साइड लगाया था, तो चलते हैं अपनी बाइक ले लेते हैं। वकार बाइक ले लेते हैं, इतना लंबा धूप में नहीं चल पाएंगे। चलो, ये मेरे साथ वकार है, ये भी यहीं पढ़ता है, बगल में इंद्रप्रस्था लॉ कॉलेज है उसमें। तो इस गटर में आज अपने ब्लॉगर को आप इस गटर के अंदर देखते, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं था और मैं ऊपर देखकर वीडियो बना रहा था। तो जब आप ऐसे एरिया में आते हो जहाँ पर सिर्फ कॉलेजें हों और यहाँ की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसी लाइफ स्टाइल होती है जैसे 2-4 लोग बैठे हुए रहेंगे, स्टूडेंट्स आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इस कैफे में एक गजब की चीज देखो, ये कुछ अलग सा दिख रहा है, पता नहीं क्या है पर कुछ तो अलग सा दिख रहा है। प्लीज कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या है। भाई एक मिनट इधर। हाय भाई, एक्चुअली मैं एक व्लॉगर हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बढ़िया, कहाँ से हो? हरियाणा। भाई हरियाणा में इतने सारे कॉलेज है, फिर यहाँ कैसे आ गए? पास पड़ता है। अच्छा, करीब की वजह से। प्लेसमेंट कैसा है? इस साल का प्लेसमेंट कैसा है? ठीक है। ये मतलब जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ तो देखता हूँ ठीक है, ऑन एन एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है। करीब से क्या लग रहा है? ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है। 80% 80%? भाई ऑन कैंपस ऑफ कैंपस ब्लॉक। अच्छा, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस तो यार बाहर के कॉलेज वाले भी ले ही लेते हैं प्लेसमेंट, बट इट्स ओके। चलो, थैंक यू, बस इतना ही पूछना था यार, और कुछ नहीं। सो अभी जीएल बजाज से निकल कर थोड़ा आगे वाले कॉलेज में जाकर देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। अब आज के टाइम में जहाँ पर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ऑनलाइन बीसी और ऑनलाइन डिग्रीज दे रही है। अब ऐसे में आप अगर इंडिविजुअल किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जाकर पता करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस होगा। इवन आप पता भी नहीं कर पाओ किन किन पैटर्न पर आपको कॉलेज के बारे में पता करना है। इवन आपको फीस से लेकर हर चीज़ के बारे में जानने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी जगह पर हमारा मदद करता है कॉलेज विद्या। मिट कॉलेज विद्या इंडिया का फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस्ड नहीं। यहाँ आपको मिलता है पीजी, यूजी, एग्जीक्यूटिव, एमबीए, डॉक्टरेट एंड जॉब गारंटी प्रोग्राम्स और भी बहुत कुछ। यहाँ आप 100+ यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर पर कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पर फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन सब कुछ एक जगह पर आपको मिलने वाला है। सिर्फ 2 मिनट में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज कर फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग मिलती है, जो तुम्हारे प्रोफाइल देख के बेस्ट ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। इवन एडमिशन के बाद भी आपका सपोर्ट नहीं छोड़ते हैं। पोस्ट एडमिशन सर्विस, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ ऑफ ₹5,990 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल, कनेक्ट विद एलुमनी, वेबिनार्स, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी पसंद ना आए, सीवी एसोसिएट फीचर से हमारे काउंसलर तुम्हारा रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। 0 टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। और सबसे बड़ी बात, इस लिंक से अगर एडमिशन लो तो 20,000 तक का आपको सब्सिडी मिलता है। ये ऑफर सिर्फ नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आपको मिलता है, तो अब लेट मत करो। अब बहुत कम टाइम है, तो अपने फ्यूचर को लॉक करो और इस ऑफर का फायदा उठाओ। इस साइड तो मैं कई दफ़ा आया हूँ, बट आई डोंट नो अबाउट कि जीएल बजाज। भाई उस साइड से जब मैंने अभी कैप्चर किया है तो उतना कुछ खास लुक नहीं आ रहा था, बट इस साइड से जीएल बजाज काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। बट एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ ना, ये भले जैसा एरिया हो बट हर जगह ये दिख जाते हैं। भाई जूम कर दिखाऊँ? अरे जीएल बजाज के बच्चों को देखने के लिए आया है ये, शायद पता नहीं क्या है, पर मामला देख रहे हो पूरा का पूरा खाली है। इस साइड भाई स्टूडेंट्स वगैरह खड़े हैं पूरा लाइन लगाकर। एंड अभी शायद मे भी छुट्टी का टाइम है। भैया छुट्टी हो रही है क्या कॉलेज की? कॉलेज की छुट्टी हो रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ये है
जीएल बजाज का एरिया। अब जब आप इस एरिया में पढ़ने आओगे तो ऐसा ही माहौल मिलेगा। मतलब आप अगर बिहार और ऐसे छोटे मोटे जगह से अगर पढ़ोगे तो वहाँ एक कैंपस टूर का मामला नहीं होता है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बड़ा कैंपस है। इस साइड से स्टार्ट होता है, बहुत दूर तक ये कैंपस है, इवन आगे तक इसका बहुत लंबा कैंपस है। तो काफ़ी अच्छा वाइब है। ये रहा केसीसी इंस्टीट्यूट्स, भाई क्या ही कैंपस है ये। ट्रिनिटी, मतलब इसके किसी भी एरिया में आप चले जाओ कॉलेज ही कॉलेज। बस इतना ही नहीं, आप इस साइड देखो, ये जो ग्राउंड है ना, यहाँ पर जितनी भी कॉलेजेस है सभी इसमें फंक्शन करवाती है। इसमें अभी हाल फिलहाल में कोई सिंगर वगैरह आए हुए थे, इसलिए फ्लैग वगैरह लगा हुआ है। एंड आप हर कदम पर एक, आप देखो ये फिर केसीसी इंस्टीट्यूट्स के कैंपस के पास हम पहुंच चुके हैं। एंड देखा जाए यार, एक चीज़ तो मैं गौर कर पा रहा हूँ कि भाई किसी भी कॉलेज से निकल जाओ, एक वाइब है भाई हर जगह। और इस कॉलेज के अंदर हम घुसने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कॉलेज के अंदर जाने लगे तो फिर लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। दिस वन इज़ ITS इंजीनियरिंग कॉलेज, या BCA, BBA, MBA, भाई पॉपुलर है भाई। ये भी कॉलेज तगड़ा पॉपुलर है। शायद आगे लॉयड है। चलो चलो आगे चलते चलो यार, आगे चलते चलो भाई। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो जाना था, तो अभी हमने क्या करा है कि एक एडमिशन स्लिप बनवाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एडमिशन स्लिप बनवाया और शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। अब शारदा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है भाई, इनका कैंपस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर ऐसे लावारिसों की तरह घूम रहे हैं, भाई क्या ही यूनिवर्सिटी है ना भाई, शारदा यूनिवर्सिटी। भाई इनका कैंपस कितना तगड़ा है। और इनके कैंपस में सबसे बढ़िया क्या है कि यहाँ पे नाइजीरियन स्टूडेंट बहुत दिख रहे हैं। एंड उसके अलावा जैसे यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आप, भाई कॉमन, भाई क्या ही कैंपस है। मतलब मेरे को मज़ा आ गया भाई इस यूनिवर्सिटी को देखकर। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही कमाल की है कि यहाँ पर लड़कियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी। एंड देखते हैं भाई, अभी इस पूरी यूनिवर्सिटी को घूमना है। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से हम घूम ही रहे हैं। एंड एडमिशन पास बनवाकर आप भी कभी भी एंट्री ले सकते हो। तो देखते हैं कि और क्या क्या है। एंड भाई इसके अंदर ना, मैं जब से घूम रहा हूँ ना मैंने देख लिया होगा कि 10 से 15, मतलब कि सॉरी, जब से मैं घूम रहा हूँ मैं देख रहा हूँ 4 से 5 कैफेटेरिया मैंने देख ही लिया है। एंड ये ऑडिटोरियम टाइप का कुछ है। वैसे देखते हैं। अच्छा यकीन नहीं हो रहा, शारदा है देखो, पढ़ो शारदा यूनिवर्सिटी। एंड चलो आगे की तरफ, अभी अंदर की तरफ चलते हैं। एंड क्लासेस के अंदर भी जाएंगे भाई। अब जब एडमिशन ही लेना है तो पूरा क्लासेस वगैरह के साथ एडमिशन लेंगे, फिर देखते क्या होता है। देख लो भाई, मेरे को व्लॉगिंग करते हुए देखना, सारे लोग बोल रहे हैं भाई क्या कर रहा है। अभी कॉलेज के कैंपस के अंदर बस ऐसा हैंगिंग अराउंड यहाँ पर देख रहे हैं। एक चीज़ आप गौर कर पा रहे हो कि जब आप बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हो तो यहाँ के कैंपस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड यहाँ अभी जैसे ये ऑडिटोरियम है, उस साइड से मैंने दिखाया, तो ऑडिटोरियम में अलग अलग के फेस्ट हो रहे होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। सो यू विल फील कि भाई कुछ तो मतलब हो रहा है, मतलब आप रियल वर्ल्ड से खुद को जोड़ पाते हो। अब उसी में मैं अगर एक चीज़ आपको बताऊं कि इनका कैंपस भाई मैंने स्टार्ट किया था बहुत पहले से, बहुत पीछे से। एंड अब तक मैं इस कैंपस में घूम ही रहा हूँ। एंड मैंने जैसा बताया 4 से 5 कैफेटेरिया हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है। एंड नाउ अभी इस साइड देखो, अभी फिर एक नया कैफेटेरिया मिल गया। इसका एंड ही नहीं है भाई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा भाई मैं किस साइड जाऊँ। ये हॉस्टल है, देखो कॉलेज के बीच में हॉस्टल बना दिया है, तो कितना मज़ा आता होगा ना। या हाँ, चड्डियाँ टंगी पड़ी। सो गाइस कुछ तो यूँ कुछ गजब भी देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि आप यहाँ कॉलेज में क्लासेस करो, मस्ती करो, एंड सामने आकर इसके अंदर सो जाओ। बट शारदा का फीस बहुत तगड़ा है, तो यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत टफ है। इस साइड भी देख लो आप, ऑन कैंपस है। इस साइड दिखाऊं कितना ज़्यादा है। किसे नहीं यार, मैं पता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ूँ और उनसे कुछ पूछताछ करूँ, बट यार एक होता ना, मुझे खुद शर्म सा आ रहा है। मैं बोल के मैं इस मामले में बहुत तगड़ा आदमी हूँ, बट आज देखो क्या हो गया है। मैंने ऑल्सो गो टू Amity University of Amity University. Okay, Amity University is as conducive as this. So this is out of What I mean, is it as good as this? I cannot define it, But as far as I know, India is the best university. Okay, how is the profitability from get? Amity just because I've known Amity University right from my craft, because I've seen it on and out online. Yes. so you have to upon of the university and
you have to say that I want to take admission. So they'll provide you a like because What's the admission? admission is so like this article. She will pay one RBCC. Our problem, our people, we want to make soap. Tora. My name is Abba Tora. Nice Really to meet nice you. conversation Thank you so with much. Also nice to meet you. They have also come here for the visit. So बस ऐसा ही है कि हमने भी अचानक से देखा एंड वी कैम हियर फॉर द इंफॉर्मेशन लाइक क्या कर रहे हो आप. तो देखा कि यार इन लोगों ने भी मतलब ये यहाँ से नहीं है, ये आउट ऑफ मतलब राजस्थान में पढ़ रहे हैं, नाइजीरिया से हैं, बट यहाँ पर उन्होंने बस कैंपस टूर के लिए आए हुए हैं. अब देखो यार राजस्थान से आकर यहाँ पर कैंपस टूर कर रहे हैं, दैट इज़ रियली ग्रेट. माय गॉड, आई कैन बिलीव इट कि बहुत मज़ा आया भाई इसको देख करके. भाई कितने दूर से होकर बंदा यहाँ पर आ रहा है एंड वी आर फ्रॉम दिल्ली राइट नाउ बट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग दिस यूनिवर्सिटी. सो फर्स्ट टाइम अमेजिंग भाई, ठीक लगा, बढ़िया है, अच्छा लगा. एंड इनका कैंपस ही देख कर मुझे अच्छा लग रहा है. मैंने पता है एमआईटी के अंदर तो मैं गया हूँ एक दफ़ा, लेकिन इसका कैंपस मुझे ज़्यादा तगड़ा लग रहा है. सो अभी घूमते फिरते हम एक एक्सपो में आ गए, शारदा के ऊपर से दिखाना स्टार्ट करता हूँ. एंड भाई यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें यूनिक तो है, बट आई सो दैट ये कुछ अलग सा लग रहा है जो मुझसे मतलब मिलता जुलता लग रहा है. जैसे यहाँ UI UX वगैरह की कुछ डिज़ाइनिंग्स हैं. एवोल्यूट काफ़ी बढ़िया सा है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बस डिज़ाइन किया गया है, इसे डेवलप अभी नहीं किया गया, डिज़ाइनिंग है. मैंने मतलब उनसे बात करी थी. एंड क्लीनअप की भी ये एक एप्लीकेशन है जो शारदा के स्टूडेंट्स ने शायद कुछ ऐसा बनाया है. एंड आई थिंक कि इस साइड भी देखूं, हाँ ये देखो UI UX प्रोजेक्ट बढ़िया लुक दे रहा है. लेकिन जो बात है मज़ा आ गया भाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी और इस साइड में भी UI UX के प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जो कि बहुत कमाल की लग रही थी. बट आई सो दैट कि ये कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है. एंड इन सारे प्रोजेक्ट्स में भी ये कुछ अलग है. इसका ड्रेस कितना बढ़िया है और ऊपर देखो फेस भी बढ़िया है, खूबसूरत है बिल्कुल. क्या वकार, हाउज योर एक्सपीरियंस? गुड ब्रो. चलो अब तो तुम तो शांत से हो गए बिल्कुल. सो गाइज जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सपो में एंटर करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक लगी, बट अभी काफ़ी हसीन खूबसूरत चेहरों के सामने मैं हूँ अभी बाय द वे, एंड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. सो इसके बारे में आप कुछ बताओगे मुझे? तो क्या है कि हमने ब्रांड्स लिए थे, 2 ब्रांड्स लिए थे, जैसे एक स्पॉटिफाई और एक नेटफ्लिक्स. तो स्पॉटिफाई में हमने एक तो लोगो रीडिज़ाइन किया था और उसके बेसिस पे हमने 2 कैंपेन करे थे मैंने. तो स्पॉटिफाई का लोगो आपने रीडिजाइन किया खुद से? Okay. तो पहला जो कैंपेन था वो था इंट्रोड्यूसिंग स्पॉटिफाई AI प्लेलिस्ट. इट वाज एन इलस्ट्रेटेड कैंपेन जिसमें मैंने सारी जो है ये डिजिटली ड्रॉन आर्ट हैं. और सेकंड जो था वो एक प्रोग्राम है, रूट्स प्रोग्राम, जिसमें लाइक अब क्या है ना, हर एरिया में कोई ना कोई ऐसा आर्टिस्ट होता है जो अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री में आ नहीं पा रहा. तो स्पॉटिफाई रूट्स एक प्रोग्राम है जो एक फेलोशिप देता है स्टूडेंट्स को, एंड दो स्टूडेंट्स कैन गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर देयर एरियाज. बढ़िया सा लगा कुछ स्पॉटिफाई का सुनकर. एंड इन्होंने लोगो ही चेंज कर दिया है, तो भाई थोड़ा समझियो ना, हम अपना नया ब्रांड भी बना सकते हैं. बाय द वे हेलो. एंड आप नेटफ्लिक्स के बारे में बताओ कुछ. सो Same goes for Netflix. ओके I redesigned the Netflix logo, ओके and there are 2 campaigns. One is Infinite You. Infinite You is like Netflix. आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज स्पीक लॉट्स ऑफ हिंदीज. मेरे ऑडियंस मैक्सिमम जितने भी हैं वो बेसिकली या तो स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टार्टिंग फेज में. Okay. सो तो Infinite You में ये है कि Netflix ये कहना चाहता है, जब आप एक मूवी या सीरीज देखते हो तो आप उस कैरेक्टर की पोजीशन में अपने आप को इमेजिन करते हो. तो लाइक आपके एक वर्जन नहीं है, आपके बहुत सारे वर्जन हैं जिसे आपको फुल्ली इंजॉय करना चाहिए. Okay, एंड fine. अनदर इज लेट योरसेल्फ फ्लो. ये इसी पे मैं कैंपेन कर रही हूँ. तो इसमें ये है कि मेंटल हेल्थ को केटर कर, मेंटल हेल्थ के कि लाइक अपने बिजी वर्ल्ड में, बिजी लाइफ में आप भूल जाते हो. जब आप एक फ्लावर की फोटो ले रहे होते, क्लाउड की फोटो ले रहे हो, तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स आप भूल जाते हो. तो वो रीलिव करने के लिए मैंने कॉलेज में से ही बहुत बच्चों से उनसे वीडियोस मांगी थी कि वो छोटे छोटे वीडियोस भेजे, ताकि उसका एक बना के मैं दिखा सकूं कि दिस इज लाइफ. चलो आगे भी चीज़ें दिखाते रहेंगे, बट उसके बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि
भाई स्पॉटिफाई का लोगो चेंज हो गया भाई एक दफ़ा दिखा दो अच्छा लगा यार, मुझे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। एंड आज घूम कर तो सच में बता रहा हूँ ना कि मैं फील कर रहा हूँ कि यार मज़ा ही आ गया भाई। एंड चलो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे अभी यहाँ से मुझे एग्ज़िट लेना है, तो सामने जाकर राइट लूँगा। बाहर में मैंने अपना बाइक लगा रखा है। सबसे अच्छा बात ये है कि यहाँ पर बढ़िया ये है ना कि इको फ्रेंडली है, पूरा ग्रीनरी है। इस एरिया में मैं आया था, मैं चाहता तो और भी कॉलेजेस के अंदर जा सकता था, बट आई हैव चूज़न, बट मैंने चूज़ किया शारदा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की बात ही अलग है। तो कैंपस की वजह से बस देखा आपने, कुछ नाइजीरियन स्टूडेंट आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ शारदा घूमने के लिए। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज में से एक है। चलेंगे कभी LPU भी जाएंगे भाई। चलो इसी के साथ बंद करते हैं अपना व्लॉग। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।